अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट शहरी हुसैन और आप लोग से देख रहे हैं जी जीएस डेवलपर, जिसमें कि हम लोग सीख रहे हैं नेटवर्किंग। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि पिछले लेक्चर में मैंने आप लोगों को बताया कि सिस्को पैकेट ट्रेसर को हम कैसे डाउनलोड और इंस्टॉल करते हैं, और हम वही सिमुलेटर यूज़ करने वाले हैं अपने प्रैक्टिकल के लिए। लेकिन आज का जो लेक्चर है वो हमारा प्रैक्टिकल पे नहीं होगा, उसके लिए थोड़ी सी थ्योरी होगी। मैंने वो प्रैक्टिकल का इसलिए स्टार्ट करवा दिया था कि मैंने कहा यार आप लोग बोर ना हो जाओ कि थ्योरी ही करते जाएं, थोड़ा सा उसके लिए इंटरेस्टिंग करने के लिए मैंने आपको बता दिया था। लेकिन आज हम स्टार्ट करेंगे लेक्चर जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट लेक्चर है हमारा, वो हम स्टार्ट करें। वो है जी आईपी एड्रेस। आईपी एड्रेस जो है, पता है क्या है, जो सिस्ट है ना हमारा, कह लेंगे नेटवर्क जो है, हमारी जो नेटवर्किंग है वो आईपी एड्रेस के बगैर हो ही नहीं सकती, क्योंकि कंप्यूटर की दुनिया की सारी खेल ही आईपी एड्रेस है। अगर आपने सिस्टम एक्सेस करना है, सिस्टम सिक्योर करना है, सिस्टम हैकिंग करनी है, कुछ भी करना है, आप आईपी एड्रेस के थ्रू ही करते हैं। तो जब तक हम आईपी एड्रेस को नहीं समझेंगे तो आगे कैसे जा सकते हैं। जितना भी हमारा प्रैक्टिकल है वो हमारा आईपी एड्रेस पे बेस करता है। आईपी एड्रेस इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग इन नेटवर्किंग। तो आज हम करने वाले हैं आईपी एड्रेस को। उससे पहले अगर आप लोगों ने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हमारी तमाम की तमाम सीरीज़ आपको मिलती रहें। तो चलें करते हैं स्टार्ट आईपी एड्रेस के। आईपी एड्रेस क्या होता है? आईपी एड्रेस सबसे पहले देखते हैं जी। एन इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस इज़ एन एड्रेस, यानी कि आईपी एड्रेस का, आईपी का स्टैंड फॉर है इंटरनेट प्रोटोकॉल, इसलिए वो कह रहा है कि एन इंटरनेट प्रोटोकॉल जो है ना वो एड्रेस होता है यूज इन ऑर्डर टू यूनिकली आइडेंटिफाई द डिवाइस, यानी कि हर डिवाइस का, हर सिस्टम का ना, राउटर हो, सिस्टम हो, लैपटॉप हो, इवन जो चीज़ मर्जी हो, नेटवर्किंग जो डिवाइस है ना, उसका एक यूनिक आईपी होगा और वो आईपी किसी के साथ मैच नहीं हो सकता। ऑन एन आई पी ऑन, ये कह रहा है कि आइडेंटिफाइज अ डिवाइस ऑन एन आई पी नेटवर्क, यानी कि आई पी नेटवर्क पे डिवाइसेस को आइडेंटिफाई करता है। उसके बाद वो कह रहा है जी, इन अनदर वर्ड एन आई पी एड्रेस इज़ द यूनिक न्यूमेरिकल एड्रेस, क्योंकि आई पी एड्रेस की जो फॉर्म होती है ना, आप लोग सब लोग उससे फेमिलियर होंगे, लेकिन अभी पॉसिबल है कुछ के माइंड में ना आ रहा हो कि आई पी एड्रेस यार क्या चीज़ है ये। जब आप देखेंगे ना एग्जाम्पल्स पता लग जाएगा, समझ भी आ जाएगी। ऑफ अ डिवाइस इन अ कंप्यूटर नेटवर्क दैट ई यूज इंटरनेट प्रोटोकॉल फॉर कम्युनिकेशन, जिसको हम कम्युनिकेशन के लिए यूज़ करते हैं। जैसा कि मैंने बताया कि इवन सिस्टम के साथ कोई भी छेड़खानी करनी है ना, तो आईपी के बगैर नहीं हम कर सकते। द एड्रेस इज़ मेड अप ऑफ 32 बिट बाइनरी, यानी कि 32 बिट पे मुश्तमिल होता है ये हमारा आईपी एड्रेस, विच कैन बी डिविजिबल इनटू अ नेटवर्क पोर्शन एंड होस्ट पोर्शन। इसके दो पार्ट होते हैं, यानी कि एक नेटवर्क पार्ट होता है और एक होस्ट पार्ट होता है। विद द हेल्प ऑफ सबनेट मास्क है, सबनेट मास्क के साथ इसको करते हैं। आगे वो कह रहा है द 32 बिट बाइनरी बिट्स आर ब्रोकन इनटू 4 ऑक्टेट। जो 32 बिट होते हैं ना, उसके बेसिकली दो पार्ट होते हैं। एक पार्ट जो होता है उसको हम नेटवर्क आईडी कहते हैं और दूसरा जो पार्ट होता है उसको होस्ट आईडी कहते हैं। वो क्या चीज़ है वो आगे देखेंगे। और वो कह रहा है जो 32 बिट जो है ना वो होता है 8 बिट्स में, यानी कि 4 ऑक्टेट होते हैं और एक यहाँ पे वो कहता है कि 32 बिट बाइनरी बिट आर ब्रोकन इनटू 4 ऑक्टेट, यानी कि उसको 4 ऑक्टेट में किया जाता है ब्रोक। अब जो एक ऑक्टेट होता है वो 8 बिट्स पे मुश्तमिल होता है। ये आगे, ये देखें आगे एग्जांपल। ईच ऑक्टेट इज कन्वर्टेड टू डेसिमल एंड सेपरेटेड बाय अ पीरियड डॉट, यानी कि ये डेसिमल वैल्यू है, ये हमारे पास ये जो है ये बाइनरी वैल्यू है और ये डेसिमल वैल्यू है। और वो कह रहा है कि जो है ना ईच ऑक्टेट जो होता है वो डेसिमल में कन्वर्ट किया जाता है और डॉट के साथ उसको सेपरेट किया जाता है। फॉर दिस रीजन एन आई पी एड्रेस इज सेट टू बी एक्सप्रेस्ड इन डॉटेड डेसिमल फॉर्मेट। फॉर एग्जाम्पल ये देखें जी, 172.16.81.100, ये है जी हमारा आईपी एड्रेस। ये है आईपी की, सॉरी, ये है आईपी की एग्जांपल। अब वो कह रहा है द वैल्यू इन ईच ऑक्टेट रेंज फ्रॉम 0 to 255। जो हमारे पास होता है ना आईपी एड्रेस कंप्यूटर की ज़ुबान में जो होता है, एक जो होता है ना, एक डिजिट कह लें या एक बाइनरी कह लें या एक ऑक्टेट कह लें, वो मुश्तमिल होता है जी 255, यानी कि एक ऑक्टेट में वैसे तो 8 बाइनरीज होती हैं, 8 यानी कि, और उसमें होस्ट जो है वो 0 से 255 तक लग सकती हैं। आगे देखते हैं जी टाइप्स ऑफ आईपी एड्रेस। आईपी एड्रेस की टाइप्स कौन सी होती हैं? द आईपी एड्रेस कैन बी क्लासिफाइड इनटू 2 टाइप्स, जो कि है स्टैटिक आईपी एड्रेस और डायनामिक आईपी एड्रेस। अगर आप लोगों को याद हो तो पीछे एक वीडियो मैंने बनाई है
इस सीरीज़ की नहीं है, वैसे मैंने अपने नेटवर्क पे डाली हुई है कि आईपी एड्रेस स्टैटिक क्या होता है, डायनामिक क्या होता है, हमारा ग्लोबल आईपी क्या होता है, लोकल आईपी क्या होता है और उसको कैसे एक्सेस करते हैं। ये सारी चीज़ें मैंने उसमें बताई हुई। अगर आप लोग ज़्यादा डीपली देखना चाहते हैं और इनको कैसे एक्सेस किया जाता है वो भी देखना चाहते हैं, तो मेरी यही रिकमेंडेशन होगी, आप एक दफ़ा वो वीडियो ज़रूर देख लें। अब बात करते हैं जी स्टैटिक आईपी क्या होता है। स्टैटिक आईपी यानी कि इंटरनेट प्रोटोकॉल। स्टैटिक आईपी एड्रेस, स्टैटिक आईपी एड्रेस इज़ अ परमानेंट नंबर, यानी कि एक परमानेंट नंबर होता है। जैसा कि आप लोगों को मैं अगर सिंपल लैंग्वेज में बताऊं तो जैसा कि आप लोगों का नाम है कि जब आप पैदा होते हैं आपकी फैमिली एक आपका नाम रख देती है। लाइक जैसे आप सबके नाम होंगे, सबका नाम रख दिया, जैसे मेरा नाम शहरी है, वो नाम जो है ना वो मेरा चेंज नहीं होगा, बचपन से जो मुझे बुलाया जा रहा है वही नाम रहेगा। इसकी भी वही एग्जांपल है जिस स्टैटिक आईपी की, कि स्टैटिक आईपी जो होता है वो चेंज नहीं हो सकता, परमानेंट नंबर है, साइन है, एक परमानेंट है। टू कंप्यूटर बाय एन इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, यानी कि आईएसपी की तरफ से जो नंबर दिया जाता है इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर की तरफ से, वो हमारा स्टैटिक आईपी होता है। लाइक जब हम एक राउटर बाय करते हैं तो उसके लिए हम आईएसपी हमें एक स्पेसिफिक जो है ना वो यूनिकली आईपी एड्रेस दे देता है, यार आपका ये आईपी है, आपको इसी आईपी से पहचाना जाएगा। अगर आप ये आईपी किसी और को दे दोगे तो आपकी पहचान नहीं रहेगी। एज द नेम इंडिकेट, द स्टैटिक आईपी एड्रेस यूजुअली नेवर चेंज बट दे मे बी चेंज एज अ रिजल्ट ऑफ नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेशन। जब हम नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेशन में आते हैं तब इसको चेंज कर सकते हैं। वो किस तरह चेंज कर सकते हैं वो हम आगे जब वो करेंगे प्रैक्टिकल तब देखेंगे। दे सर्व एज अ परमानेंट इंटरनेट एड्रेस एंड प्रोवाइड अ सिंपल एंड रिलायबल वे फॉर द कम्युनिकेशन, यानी कि परमानेंट होता है। राउटर से आगे नेटवर्क बनाने के लिए जो आईपी यूज़ करते हैं ना वो, यानी कि उसके लिहाज से वो कह रहा है कि ये रिलायबल वे हमें देता है कम्युनिकेशन के लिए। अगर वैसे देखें तो राउटर का जो होगा हमारा वो एक स्टैटिक आईपी होगा। फ्रॉम द स्टैटिक आईपी एड्रेस ऑफ अ सिस्टम वी कैन गेट मैनी डिटेल्स सच एज द कंशियंट, कंट्री, रीजन। मतलब कि जो स्टैटिक आईपी हमारा होगा ना, मैंने जैसे बताया कि वो चेंज नहीं होगा। उसको अगर हम एक्सेस करेंगे ना तो वो ये बता देगा कि ये बंदा किस जगह पे बैठा है, किस मुल्क का है, किस देश का है, सारा कुछ उसकी डिटेल बता देगा कि कहाँ से इस वक्त ये ऑनलाइन है। अब है ये डायनामिक आईपी। जो डायनामिक आईपी एड्रेस है ना ये है जी सेकंड कैटेगरी है। दीज आर टेम्परेरी आईपी एड्रेस, ये टेम्परेरी एड्रेस होते हैं। लाइक जैसे अब आप अपने स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी की लैब के इंटरनेट से कनेक्ट होंगे तो आपका जो है डायनामिक आईपी कुछ और होगा। अगर आप किसी और जगह पे घर पे आएंगे तो वो आपका डायनामिक आईपी और हो जाएगा। इसको हम लोकल आईपी भी कह सकते हैं। दीज आईपी एड्रेस आर असाइन टू अ कंप्यूटर व्हेन दे गेट कनेक्टेड टू द इंटरनेट ईच टाइम। देखा मैंने बताया ना वही बात, जितने नेटवर्क से हम कनेक्ट होंगे, यानी कि अगर हम घर के इंटरनेट से करेंगे सिस्टम को एक्सेस तो हमारा आईपी कुछ और होगा। अगर हम कॉलेज स्कूल के करेंगे कुछ और, अगर हम ऑफिस के इंटरनेट से कनेक्ट होंगे यानी जिस इंटरनेट से कनेक्ट होंगे उसी लिहाज से हमारा आईपी हो जाएगा। स्टैटिक आईपी एड्रेस आर कंसिडर्ड एज लेस सिक्योर देन डायनामिक आईपी। डेफिनेटली स्टैटिक आईपी को कोई भी एक्सेस कर सकता है। डायनामिक आईपी किसी को क्या पता कि हम किस नेटवर्क में मौजूद हैं और किस यानी कि सिस्टम के साथ मौजूद हैं, वो कोई भी नहीं देख सकता। हमारा जो स्टैटिक आईपी उसको तो हर कोई एक्सेस कर सकता है बिकॉज दे आर ईजियर टू ट्रैक। वही बात हो गई, मतलब कि डायनामिक आईपी जो होता है वो हमारा कह लें कि उसको एक्सेस नहीं कर सकते, वो सिक्योर होता है, और स्टैटिक आईपी लेस सिक्योर होता है। आगे जी आईपी की दो टाइप्स होती हैं, वो तो आईपी की टाइप्स डायनामिक और स्टैटिक होगी ना। अब इन दोनों की ना आईपी वर्जन 4 और आईपी वर्जन 6 है। अब ये दो किस्म के आईपी होते हैं। पहले अब तक जो चल रहा था वो आईपी वर्जन 4 था, और अब आगे जो फ्यूचर में यूज़ होगा वो आईपी वर्जन 6 होगा। वो क्यों होगा वो देखते हैं थोड़ा सा इसके बारे में, क्योंकि जितनी आजकल हर चीज़ तो हो गई है यार, ऑनलाइन हो गई है, टेक्नोलॉजी के दुनिया में आ गया हर सब कुछ ही, तो हर चीज़ ही यानी कि एक नेटवर्क डिवाइस बनी पड़ी है, एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। तो जितनी भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हैं, जितनी भी नेटवर्क में आ जाती हैं डिवाइसेस, उनको आईपी की ज़रूरत होती है। आईपी वर्जन 4 के जो आईपीज़ हैं वो कम होने की वजह से इतने ज़्यादा फैल गए, वो बहुत ज़्यादा यूज़ हो गए, इसलिए आईपी वर्जन 6 को इंट्रोड्यूस करवाया गया। अब देखते हैं जी आईपी वर्जन 6 क्या है। द आईपी वर्जन 6 इज़ द मोस्ट रिसेंट वर्जन ऑफ इंटरनेट प्रोटोकॉल। मोस्ट रिसेंट है क्योंकि अभी ये न्यूली इंट्रोड्यूस हुआ है। एज द इंटरनेट इज़ ग्रोइंग रैपिडली, वही बात कि ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। देयर इज़ अ ग्लोबल शॉर्टेज ऑफ IPv4। IPv4 की शॉर्टेज हो गई है, इस वजह से IPv6 को डेवलप किया गया है। IPv6 वाज डेवलप बाय इंटरनेट इंजीनियरिंग टास्क फोर्स यानी IETF की तरफ से ये डेवलप किया गया है।
अब वो कह रहा है जी IPv6 इज़ इंटेंडेड टू रिप्लेस द IPv4, यानी IPv4 के साथ उसको रिप्लेस किया गया। IPv6 यूजेज 128 बिट एड्रेस, यानी कि ये 128 बिट एड्रेस यूज़ कर रहा है, और इट अलाउज 2128 सिस्टम, यानी कि वो कर सकता है उसको, जबकि हमारा जो IPv4 है वो 32 बिट को करता है। अप्रोक्सीमेटली 3.0 मल्टीप्लाई 1038 एड्रेस। अब इसको मल्टीप्लाई करके देख लें कि 3.4 को 1038 से मल्टीप्लाई करें तो वो जो वैल्यू आएगी वो हम एड्रेस यूज़ कर सकते हैं। अब है जी IPv4। IPv4 जो है वह डिफाइंड इन 1981 में किया गया। इट हैज़ नॉट अंडरगोन मैनी चेंजेस फ्रॉम दैट टाइम, यानी कि वक्त गुजरने के साथ साथ चेंजिंग होती रही इसके साथ। IPv4 जो है वो 32 बिट IP एड्रेस होता है, जैसा कि मैंने पहले ही आपको बता दिया। सो द मैक्सिमम नंबर ऑफ IP एड्रेस जो है 2 की पावर 32 कर ले तो मैक्सिमम नंबर ये हो सकते हैं। जबकि IPv6 में देखें 3.4 को 1038 से मल्टीप्लाई करें तो इतनी होस्ट हम लगा सकते हैं, जबकि IPv4 में जो है वो सिर्फ 2 की पावर 32 ले लें तो इतनी होगी। अब ये चीज़ें आपको समझ नहीं आ रही होंगी यार इसमें क्या है, यानी कि कितने होस्ट है, ये पावर सारा कुछ कैलकुलेशन अभी नहीं समझ आएगी। जैसे ही हम प्रैक्टिकल की तरफ आएंगे ना, ये सारी चीज़ें आपको समझ आ जाएंगी। जब हम सबनेटिंग की तरफ आएंगे, नेटवर्क बनाना देखेंगे, ये सारी चीज़ें तब आपको क्लियर होंगी। द बाइट्स ऑफ द IPv4 आर फर्दर क्लासीफाइड इनटू 2 पार्ट्स, द नेटवर्क पार्ट एंड द होस्ट पार्ट। जैसा कि मैंने पहले बताया कि IP के 2 पार्ट होते हैं, एक नेटवर्क पार्ट होता है और एक होस्ट पार्ट होता है। अब ये क्या होता है ये भी देख लेते हैं। नेटवर्क पार्ट क्या है जी? दिस पार्ट स्पेसिफाइज दैट यूनिकली नंबर असाइंड टू योर नेटवर्क, यानी कि जो नेटवर्क पार्ट होता है ना, थ्योरी को छोड़ो यार, ये आप पढ़ लेना, ये आपके पढ़ने के लिए है, मैं आपको वैसे बताऊं। जो नेटवर्क पार्ट होता है ना वो हमारा होता है जी, यानी कि जो बताता है कि यार इस नेटवर्क पे है, जो हमारे नेटवर्क को क्लासीफाई करता है या रिकॉग्नाइज करता है, कह लेंगे जो हमारे नेटवर्क की पहचान होती है ना वो नेटवर्क पार्ट होता है। और जो होस्ट पार्ट होती है ये होती है जी ईच होस्ट, यानी कि ये बताती है। अब मैं आपको एक एग्जांपल दूं, हमारे आप लोगों कॉलेज के स्टूडेंट हैं, यूनिवर्सिटी के हैं, स्कूल के हैं, जिसके भी स्टूडेंट हैं, लाइक मैं बताऊं आपको कि आपकी यूनिवर्सिटी में ना 2 लैब्स हैं, एक है जी इलेक्ट्रॉनिक्स की और एक है जी IT की। अब जो नेटवर्क पार्ट है ना वो आपको ये बताएगा कि ये जो बंदा है ये इस यूनिवर्सिटी या इस कॉलेज का है, और जो होस्ट पार्ट होगा ये बताएगा कि आप इलेक्ट्रॉनिक्स से बंदे हो या फिर आप IT के हो। ये चीज़ होती है, यानी कि नेटवर्क पार्ट बताएगा आप किस जगह से हो, और जो है होस्ट पार्ट वो बताएगा कि आप कौन हो, मतलब कि आप स्टूडेंट IT के हो या इलेक्ट्रॉनिक्स के हो। अब देखते हैं जी IP एड्रेस की क्लासेस। IP एड्रेस जो है ना वो उसको डिवाइड किया गया है फर्दर क्लासेस में। द IP hierarchy contains many classes of the IP address. Broadly the IPv4 जो है वो सिस्टम इज डिवाइडेड इनटू 5 क्लासेस ऑफ IP एड्रेस। 5 क्लासेस होती हैं। अब क्लास A, क्लास B, क्लास C, D, E इनको नाम दिए गए हैं। अब देखते हैं ये क्या होती है, इनकी रेंज क्या होती है। अब बात करते हैं जी क्लास A की, जो जैसा कि बताया आपको पीछे भी बताया, जो टोटल होती है 0 से 255 तक होती है IP की रेंज। अब 0 से 255 की रेंजेस को डिवाइड किया है हमारी आसानी के लिए क्लासेस में। जैसे कि क्लास A की जो रेंज है ना वो 1 to 127 तक है। 1 से 127 तक जो भी होगा IP समझ ले कि वो क्लास A का IP है। द डिफ़ॉल्ट सबनेट मास्क जो होता है एक क्लास A के लिए वो 255.x.x.x, यानी कि यहाँ पे 0 कह सकते हैं, ये x की जगह 0 आएगा। दिस IP एड्रेस क्लास इज़ यूज्ड व्हेन देयर आर लार्ज नंबर ऑफ होस्ट। जब हमें ये देखें, ये जो होगा ना, अब क्लास A का मैं आपको बता दूं, ये सिर्फ जो है 127 फर्स्ट पार्ट या ये 255 ये सबनेट का ये ले लें, ये सिर्फ हमारे नेटवर्क ID की है। आगे जो हमारे पास कितने हैं, टोटल कितने 32 बिट्स होते हैं। 32 बिट्स में से हम 8 अगर कर दें माइनस, रिमेनिंग हमारे पास क्या बचे, आई थिंक 24 बिट्स हैं। 24 बिट्स जो है ना उनकी हम अगर पावर लेते हैं, वो लेते जितनी वो होगी वो उतने जो है हम अपने होस्ट लगा सकते हैं नेटवर्क पे। लार्ज नंबर के लिए यूज़ करते हैं। इन अ क्लास A टाइप ऑफ नेटवर्क द फर्स्ट 8 बिट आल्सो कॉल्ड द फर्स्ट ऑक्टेट, यानी कि जो फर्स्ट ऑक्टेट है आइडेंटिफाई द नेटवर्क, वो नेटवर्क को आइडेंटिफाई करेगा। एंड द रिमेनिंग हैव 24 बिट फॉर द होस्ट इनटू द नेटवर्क, यानी कि वो बताएंगी कि इसमें होस्ट कितनी है सिस्टम इस नेटवर्क में।
एन एग्जाम्पल ऑफ क्लास ए IP एड्रेस जो है ये देखें, अब मैंने बताया था ना 1 से 127 तक रेंज है, ये देखें 102 है। जैसे आप 102 देखेंगे आप कह देंगे यार ये IP जो है ना वो क्लास ए का है, 102.168.212.226 ये क्लास ए का IP है। हेयर 102 हेल्प्स यू आइडेंटिफाई द नेटवर्क एंड 168.2.2 ये जो आगे वाली वैल्यू वो बताएगी कि यहाँ पे होस्ट कौन सी है। अगले 3 हिस्से बताएंगे होस्ट के बारे में, पहला हिस्सा बताएगा जी क्लास के बारे में। है भाई जी क्लास बी IP एड्रेस कह रहा है वो रेंज होती है जी 128 से लेके 191 तक होती है क्लास की रेंज। ये रेंजेस आपको ना यानी कि ये याद ही रखनी पड़ेंगी, ये इसका कोई लॉजिक नहीं होता, ये बस याद करनी पड़ेगी क्लास ए की रेंज इतनी है, बी की इतनी है, ये आपको माइंड में रखनी पड़ेगी। जो डिफ़ॉल्ट सबनेट मास्क होगा बी के लिए वो मैंने बताया था ना, क्लास ए के लिए फर्स्ट ऑक्टेट जो होता है वो नेटवर्क ID के लिए होता है, क्लास बी का फर्स्ट 2 ऑक्टेट होते हैं और क्लास सी के फर्स्ट 3 ऑक्टेट। अब ये फर्स्ट 2 ऑक्टेट है यानी कि 255 जो है ना ये सबनेट मास्क होगा, और बाकी जो 2 रिमेनिंग ऑक्टेट हैं वो होंगे नेटवर्क होस्ट के लिए। द फर्स्ट 16 बिट नाउन एज 2 ऑक्टेट वही चीज़ आ गई। हेल्प यू आइडेंटिफाई द नेटवर्क वही चीज़ जो मैंने बताया। द अदर रिमेनिंग 16 बिट्स इंडिकेट द होस्ट विद इन द नेटवर्क। पहले दो ऑक्टेट बताएंगे नेटवर्क ID के बारे में, और लास्ट 2 ऑक्टेट जो हैं वो बताएंगे जी कितनी होस्ट लगी हुई हैं। एन एग्जाम्पल ऑफ क्लास बी IP एड्रेस जो है 168, जैसा कि रेंज ऊपर देखें 128 से 191 तक है, और ये 168.212.226.204 ये एक वैसे एग्जाम्पल के लिए उठाया है, ये क्लास बी का है। वेयर 168 यहाँ पे डॉट मिस हो गया, .212 ये बताएगा जी ये नेटवर्क के बारे में, और आगे ये जो 2 हिस्से हैं वो बताएंगे जी होस्ट के बारे में। अब आते हैं क्लास सी की तरफ। क्लास सी इज़ अ टाइप ऑफ IP एड्रेस दैट इज़ यूज फॉर स्मॉल नेटवर्क, यानी स्मॉल नेटवर्क के लिए यूज़ होता है। क्लास सी हमारे जो मोस्टली आप लोगों ने देखे होंगे जो क्लास सी यूज़ की जाती है हमारी लैब्स में, हमारे घरों में, हमारे जो ये कह लें कि कंपनी जो हमें इंटरनेट प्रोवाइड करती हैं वो भी क्लास सी को यूज़ कर रही होती हैं, क्योंकि ये मोस्ट कॉमन यूज़ होने वाली है क्लास। इन दिस क्लास 3 ऑक्टेट आर यूज, जैसा कि मैंने पहले बता दिया, टू इंडेंट द नेटवर्क। ये फर्स्ट 3 ऑक्टेट जो है वो नेटवर्क के लिए यूज़ होते हैं, लास्ट जो 1 ऑक्टेट होता है वो होस्ट के लिए होता है। दिस IP रेंज बिटवीन 192 टू 223 यानी कि 192 से 223 तक इसकी रेंज होती है। मोस्टली लोकल एरिया नेटवर्क यूज़ क्लास ही, वही चीज़ जो मैंने कहा है कि मोस्टली हमारे यूज़ ही ये हो रही है, IP एड्रेस कनेक्ट विद द नेटवर्क। ये है जी इसकी एग्जांपल 192.168.168.1 जो हमारे जेनेरिक यूज़ होते हैं, जैसा कि हमारा PTCL का 192.168.1.1 है। देखिए PTCL इतनी लार्ज, सबसे लार्ज कंपनी है हमारी पाकिस्तान की, और वो भी क्लास सी को यूज़ कर रही है, ज़्यादा यूज़ ही क्लास सी होती है। और जो क्लास D है ये यूज़ होती है ओनली फॉर मल्टीकास्टिंग एप्लीकेशन के लिए। क्लास D इज़ नेवर यूज फॉर रेगुलर नेटवर्किंग, यानी कि ये आम नहीं होती, ये स्पेशल पर्पज़ क्लास D और E जो है ना वो स्पेशल पर्पज़ के लिए यूज़ की जाती हैं। क्लास D डज नॉट हैव एनी सबनेट मास्क, इसका कोई सबनेट मास्क नहीं होता। और जो क्लास E है वो होती है क्लास D मल्टीटास्किंग के लिए यूज़ हुई है, और जो है क्लास E है वो रिजर्व होती है एक्सपेरिमेंटल पर्पज़ के लिए, यानी ओनली फॉर रिसर्च एंड डेवलपमेंट। R&D का मतलब होता है रिसर्च एंड डेवलपमेंट और स्टडी, ये रिसर्च के लिए यूज़ होती है, इसको भी आमतौर पे यूज़ नहीं किया जाता। दिस क्लास 2 इज़ नॉट इक्विप्ड बाय एनी सबनेट मास्क, इसका भी कोई सबनेट मास्क नहीं होता। तो ये थी जी हमारी क्लासेस IP के बारे में, उनमें पढ़ा कि IP क्या होता है, IP को कैसे यूज़ किया जाता है, IP की क्लासेस कौन सी होती हैं, रेंजेस क्या होती हैं। ये सारी चीज़ें जो है ना आप अच्छी तरह अपने जहन में बिठा लीजिए, अच्छी तरह इसको पढ़ लें, समझ लें। अगर कोई चीज़ समझ नहीं आती तो मुझे आप फीडबैक दे सकते हैं और पूछ सकते हैं। मैंने आप लोगों को बताया हुआ है कि हमारा जो है वो आप फेसबुक का जो है टेक वर्ल्ड, उस पर भी हम बता सकते हैं, इसके कमेंट में भी बता सकते हैं, और मैंने ग्रुप भी बनाया हुआ है मैसेंजर पे, आप उसको भी ऐड हो सकते हैं और अपने क्वेश्चन जो है वो बता सकते हैं। लेकिन अगर आपने वाकई नेटवर्किंग में इंटरेस्टिंग है तो IP आपके लिए बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इसको अच्छे तरीके से क्लियर कर लीजिएगा। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।